एफिनिटी क्लासेस राजकर को फाउंडर पवन हाजरिका की आत्महत्या और उसका सच। न्यूज वन नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा में 21 जून 2025 की शाम एक शव बरामद होता है। टेबल पर रखा है एक सुसाइड नोट जिसमें 3 नाम दर्ज है। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, एक दोस्ती के नाम पर की गई ब्लैकमेलिंग और एक बिजनेस में छिपे धोखे की क्रूर मिसाल थी। पवन हाजरिका असम के लखीमपुर जिले से आने वाले एक महत्वाकांक्षी युवा, एफिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के को फाउंडर और प्रशासनिक संचालक की मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाले। उन्होंने अंकित कुमार के साथ मिलकर इस संस्था को खड़ा किया और उसे एक भरोसेमंद ब्रांड में बदल दिया। पवन हाजरिका शिक्षक नहीं थे, लेकिन एफिनिटी क्लासेस के को फाउंडर और संचालन प्रमुख थे। उन्होंने संस्थान के ब्रांडिंग, स्टाफ, मैनेजमेंट और विस्तार का हर पहलू खुद संभाला। उनके साथ संस्थापक थे अंकित कुमार, झारखंड से, जिन्होंने साथ मिलकर 2017 में एफिनिटी क्लासेस की नींव रखी थी। अंकित कुमार और को फाउंडर थे पवन हाजरिका। दोनों ने मिलकर JEE, नीट और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए इस संस्था को एक मजबूत पहचान दिलाई। 2017 में एक 16 बाय 16 के कमरे से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे 15,000 छात्रों तक पहुंच गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में सब कुछ बदल गया जब अंकित कुमार ने अपनी पिता की मृत्यु के बाद असम छोड़ने की बात कही और संस्था उसे 90 लाख रुपए में सौंपने की बात कही। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। पवन ने अपने पिता की रिटायरमेंट सेविंग और अपनी जमा पूंजी से अब तक 31,68,938 चुका भी दिए थे। MOU के मुताबिक बाकी राशि जुलाई 2025 तक चुकानी थी, लेकिन इसके बावजूद अंकित कुमार ने वादा तोड़ दिया और गुवाहाटी में ही दूसरे कोचिंग संस्था से जुड़ गया। यहीं से शुरू हुआ एक गहरी साजिश का सिलसिला। पवन पर बार बार पैसों के लिए दबाव बनाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसे ब्लैकमेल तक किया गया। न केवल संस्था के भीतर अफवाहें फैलाई गई, बल्कि छात्रों और स्टाफ के बीच पवन की छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। यह सब कुछ मिलकर एक संगठित साजिश जैसा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य था पवन को कमजोर करना और एफिनिटी पर दोबारा नियंत्रण पाना। 19 जून 2025 को अंकित कुमार खुद पवन हाजरिका के घर पहुंचा और वहां उसने खुले आम धमकियों और अपमान का सिलसिला शुरू किया। पवन के पिता के अनुसार अंकित ने तय शर्त के खिलाफ जाकर मई में ही शेष पैसे की मांग की और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। उसने पवन को गालियां दी, मानसिक रूप से अपमानित किया और यहाँ तक कि उसका पालतू कुत्ता मार्शल भी जबरन अपने साथ ले गया। जाते जाते अंकित ने धमकी दी कि अगर 22 जून तक पूरी रकम नहीं दी गई तो वो पवन को सड़क पर भिखारी बना देगा और एफिनिटी क्लासेस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ये घटना पवन के आत्महत्या से ठीक 2 दिन पहले की है, जिससे साफ होता है कि उस पर कितना जबरदस्त मानसिक दबाव डाला जा रहा था। एफिनिटी क्लासेस की दिल्ली ब्रांच, जिसे निलय कुमार संचालित कर रहा था, इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आया। पवन हाजरिका के सुसाइड नोट में न केवल अंकित कुमार बल्कि निलय कुमार और विकास सिसोदिया के नाम भी साफ तौर पर दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि एक संगठित मानसिक उत्पीड़न और संस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। इन तीनों ने मिलकर एफिनिटी के भीतर अफवाहें फैलाई, छात्रों और स्टाफ के बीच पवन की छवि खराब करने के लिए कोशिश की और लगातार उस पर शेष भुगतान के लिए दबाव बनाया। ये दबाव सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि मानसिक रूप से तोड़ने वाला था। पवन हाजरिका की आत्महत्या सिर्फ एक भावनात्मक पल का फैसला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मानसिक प्रताड़ना का परिणाम था। उसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत, पिता की रिटायरमेंट सेविंग्स और अपने सपनों को एफिनिटी क्लासेस में झोंक दिया था, लेकिन उसी संस्था को लेकर जब उसके सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर्स ने धोखा दिया, अफवाहें फैलाई, धमकियां दी और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, तो पवन भीतर से टूट गया। क्या मेहनत और भरोसे की कोई कीमत नहीं? और सबसे अहम, क्या अब भी समय है कि उसे न्याय मिले?
ये सवाल सिर्फ परिवार या छात्रों के नहीं है, ये सवाल हम सबके हैं। देखते रहिए न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।